नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीताशवारो पीतवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा आत्मकाम पूर्णकाम परम निष्काम आत्मराम सकल जन मनोभिराम सकल जन हृदयाभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मन्मथाभिराम नील सरोरुह श्याम शोभाधाम सुषमाधाम परब्रह्म परबधाम परम पवित्र परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद देवकी नंदन नंद नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान के पावन श्री चरणों में हम सब कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान को भी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम सब श्रीमद् भागवत को जानते हैं। श्रीमद् भागवत कहते किसे हैं? बोले भगवताः इमे भागवताः, भगवान के संबंधियों को भागवत कहते हैं। और जिस संबंधियों की भागवत में चर्चा की गई हो, जिन भगवान के संबंधियों की भागवत में गाथा गाई गई हो, उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। श्रीमंतो भगवतः यस्मिन् श्रीमद् भागवतम। भागवत में और महाभारत में केवल एक ही अंतर है। महाभारत में संसार के संबंधियों की चर्चा गाई गई है और श्रीमद् भागवत में भगवान के संबंधियों की चर्चा गाई गई है। हम भगवान से 5 प्रकार से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रथम शांत भाव से, दूसरा दास भाव से, तीसरा सख्य भाव से, चौथा वात्सल्य भाव से, पांचवा माधुर्य भाव से। नारद आदि मुनियों ने भगवान की शांत भाव से उपासना की है। दास्य भाव से हनुमान जी महाराज ने उपासना की है। दशरथ, कौशल्या, देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा, कश्यप, अदिति एवं मनु शतरूपा आदि ने
भगवान की वात्सल्य भाव से उपासना की है। कृष्णावतार में श्री दामा मधुमंगल ने भगवान के सख्य भाव से उपासना की है, एवं रामावतार में निषाद राज और सुग्रीव आदि ने भगवान की सख्य भाव से उपासना की है। ब्रजंगनाओं ने माधुर्य भाव से भगवान की उपासना की है। इस प्रकार से 5 भाव से भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है, और इन्हीं संबंधियों की चर्चा जिस ग्रंथ में गाई गई हो उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। भागवत में 6 वक्ता और 6 श्रोता हुए। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत रूपी ज्ञान दिया, जिसमें वक्ता नारायण जी हुए हैं और श्रोता ब्रह्मा जी हुए। द्वितीय वक्ता स्वयं ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने अपने मानस पुत्र नारद जी को कथा श्रवण कराई है। तीसरे वक्ता नारद जी महाराज हैं, जिन्होंने श्री व्यास जी महाराज को कथा श्रवण कराई है। चौथे वक्ता स्वयं वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को कथा श्रवण कराई है। पांचवें वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई है। इन 5 वक्ताओं के भावों को आत्मसात करके श्री सूत जी महाराज ने श्री सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराई है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। आइए भागवत जी का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जो सत घन चित्त घन आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूपाय, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण हैं, तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों का शमन करने वाले हैं। बाबा रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो 3 प्रकार के तापों का शमन करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं।